तो हेलो और नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेमो सेशन के बारे में। हाँ जी। तो हर टीचर इंटरव्यू से पहले सिलेक्शन से पहले आपका एक डेमो राउंड लिया जाता है, जहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए कुछ विषय दिए जाते हैं। यह देखने के लिए कि आप पढ़ाने में कितने प्रभावी हैं और आपको उस विषय की कितनी गहरी नॉलेज है, और आप किस गतिविधियों के माध्यम से आप कक्षा को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेमो कक्षा में जो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं हम, वो आपका पढ़ाना नहीं है, वो है आपके पढ़ाने का प्रभाव। हाँ जी। अ, हम डेमो क्लास में ज़्यादातर हम पढ़ाने पर फोकस करते हैं, हम अपने विषय पर फोकस करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसे हम भूल जाते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि नर्वसनेस में खो जाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। हाँ जी। आप डेमो क्लास में पढ़ाने नहीं जाते, आप डेमो क्लास में अपना प्रभाव छोड़ने जाते हैं। ठीक है। तो आज हम इस विषय के बारे में कोई 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो न्यूबी होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले काम भी किया है, बट नेक्स्ट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इन 3 एरियाज़ पर फोकस करना भूल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो एरिया होने वाला है वो है नोट से पढ़ाना। हाँ जी, हमें पता होता है कि हम आज डेमो देने वाले हैं, आज इंटरव्यू के दौरान डेमो कक्षा के लिए बोल सकते हैं, और उसके लिए हम खुद को तैयार भी करते हैं कि हाँ, मैं इस विषय पर पढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए हम कुछ नोट्स रेडी करते हैं कि इस कक्षा में मैं यह विषय पढ़ाने वाली हूँ और इस विषय में मैं इन इन बिंदुओं पर फोकस करूँगी। लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस उस नोट्स पर होता है, जहाँ पर हमारा हम कह सकते हैं कि 60% जो हमारा फोकस है वो उन नोट्स पर होना चाहिए, लेकिन जो आपका रेस्ट फोकस है, जो 40% 50% के आसपास फोकस है, उसे स्टूडेंट्स की ओर होना चाहिए। हाँ जी। वहाँ पर आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स बैठे होंगे, जिन्हें आपको अज्यूम करना है कि वो आपके स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर जो पहली मिस्टेक हो जाती है कि हम अपने नोट से पढ़ाने पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम इमेजिन करना भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो एक्चुअल मेंबर टीम नहीं है, वो आपके बच्चे हैं जिन्हें आप यूजुअली पढ़ाएंगे। तो आपको उन्हें वैसे ही ट्रीट करना होगा। आप जैसे बच्चों के सामने जितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, बोलते हैं, आपको उन्हें भी उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतने ही प्रभाव से पढ़ाना होगा। अगला एरिया मैं कहूँगी मोनोटोनस होना। ठीक है। यानी कि जब हम पढ़ाने जाते हैं तो कई बार हम इतने नर्वस होते हैं, या फिर हम विषय के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि हम एक विषय पर मोनोटोनस होकर हम बोलते ही जाते हैं, एक ही लय में, एक ही गति में हम बोलते ही जाते हैं। लेकिन एज अ टीचर, कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एक टीचर मोनोटोनस नहीं होता। ये एक टू वे स्ट्रीट है, जहाँ पर हम कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हुए हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। ठीक है। तो मोनोटोनस होकर अगर मैं एक ही लय में बोलती जाऊंगी, तो बच्चों के अंदर तो वो इंटरेस्ट पैदा होगा ही नहीं। और जब बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, तो जो मेंबर टीम बैठी है उसके अंदर वो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। ठीक है। तो सेकंड थॉट होने वाला है कि मोनोटोनस नहीं होना है। अपनी आवाज़ में, अपनी गति में गति को बनाए रखें, अपने लय को बनाए रखें, आवाज़ में उतार चढ़ाव लेकर आएँ। हम जब किसी विषय को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसका परिचय देते हैं, तो उसे थोड़ा एंथुजियास्ट होकर बताइए, उसे थोड़ा आकर्षक तरीके से बताइए। ठीक है। ताकि जो वहाँ मेंबर टीम बैठी है, जो बच्चे बैठे हैं अगर, ठीक है, तो वो विषय को सुनकर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले कि हाँ, यहाँ पर किसी अच्छे विषय, किसी रुचिकर विषय को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। और तीसरी जो मिस्टेक मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, पढ़ाते वक्त हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम फीडबैक लेना भूल जाते हैं। ठीक है। तो एक कक्षा जो होती है, पढ़ाने की कक्षा, वो टू वे स्ट्रीट होती है। वहाँ पर टीचर नहीं बोलता सिर्फ। अब ये बहुत पुराना ज़माना हो चुका है जहाँ पे टीचर का काम था क्लास में आना, विषय को पढ़ाना और चले जाना, लेकिन नहीं। आज का हमारा समाज है, हम कह सकते हैं हमारा एनईपी है, वो कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, वो टू वे स्ट्रीट पर फोकस करता है, वो क्वेश्चनिंग पर फोकस करता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ाएं, अब चाहे आपके सामने क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या फिर मेंबर टीम कमेटी बैठी हो, यह ज़रूरी है कि आप उनसे कक्षा के दौरान, ठीक है, पूरी कक्षा के दौरान
आप उनसे कुछ कुछ प्रश्न पूछें। आप प्रश्न के माध्यम से उन्हें इंगेज रखें। अगर आप कोई एक्टिविटी ले गए हैं तो एक्टिविटी में उन्हें पार्टिसिपेट करने को कहिए। ठीक है, आपने एक विषय पढ़ाया, मान लीजिए आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ाया, ठीक है, और आपने उसके भेदों को समझा दिया, तो अब एक्टिविटी के ज़रिए या प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप उन्हें प्रश्न पूछिए, अपनी कक्षा में इंगेज रखिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 3 फोकस एरिया है जहाँ हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि हम डेमो सेशन में हम पढ़ाने नहीं जाते, हम प्रभाव छोड़ने जाते हैं। और प्रभाव के लिए बहुत ज़रूरी और मैं कहूँगी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी विषय पर अगर हम डेमो सेशन देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्वनाम, ठीक है, अगर आप सर्वनाम विषय पर डेमो सेशन देने जा रहे हैं तो हम उसकी शुरुआत, उसका कोर और उसकी समाप्ति हम कैसे कर सकते हैं, और कुछ आइडियाज़ जो आप अपने डेमो सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन।